ग्वालियर के होटल कांड की सच्चाई सामने आई है। होटल संचालक ने खुद सामने आकर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पर लगाए आरोपों से इनकार किया और कहा कि ना तो मारपीट हुई और ना ही धक्का मुक्की हुई, सिर्फ रूटीन चेकिंग की गई थी। देखिए एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर होटल कांड की सच्चाई आई सामने। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को लेकर होटल संचालक का खुलासा। होटल कांड की कहानी होटल संचालक की जुबानी। होटल में नहीं हुई मारपीट, मंत्री पर लगे आरोप निकले बेबुनियाद। सोमवार की सुबह सोशल मीडिया से लेकर मीडिया हेडलाइंस में मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की खबरों को लेकर माहौल गर्म था। आरोप थे कि ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में टेबल न मिलने से नाराज मंत्री जी ने होटल स्टाफ के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। लेकिन अब इस मामले में खुद होटल संचालक ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि कोई विवाद नहीं हुआ, सिर्फ रूटीन चेकिंग थी। बेबास का पैनिक क्रिएट किया गया। नहीं, विवाद कोई नहीं था, वो तो एक रूटीन में था। मैं तो शादी में गया था, जैसे ही लौट के आया तो मुझे लगा ऐसे कुछ चेकिंग वेकिंग हो रही है, बस इतना सही था और कुछ था ही नहीं उसमें। भैया कि चेकिंग हो रही है फूड डिपार्टमेंट की, बस और कुछ नहीं। नहीं, वो थोड़ा पैनिक इसलिए हो गया था, रात के समय रश था, थोड़ा संडे था, क्राउड ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा पैनिक हो गया। नहीं, मेरी हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पैनिक बोल तो रहा हूँ, वहीं सब बैठे थे, खाना वाना कुछ लोग खा रहे थे। नहीं, कोई शिकायत नहीं, शिकायत किसी नहीं, शिकायत को दर्ज नहीं कराई। नहीं, रूटीन था। उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, मैं शादी में था, मुझे आइडिया नहीं था। मैं तो जब पहुंचा तो वहाँ काफ़ी पैनिक सा हो रहा था, क्योंकि रश बहुत था ना, क्राउडेड था। मुझे आइडिया नहीं, वो तो चेक हो गया, वो तो फूड सैंपलिंग थी शायद, फूड सैंपलिंग। वहीं इस मामले में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि मैं ग्वालियर आया तो अस्पताल, एम्बुलेंस आदि का निरीक्षण कर कार्यवाही की। इसी क्रम में जांच के लिए क्वालिटी रेस्टोरेंट गया था, वहां स्टाफ ने बदतमीजी की। जब मंत्री से इतनी बदतमीजी से पेश आकर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है तो अधिकारी कर्मचारियों के साथ यह क्या स्थिति करते होंगे। ये मेरी कार्यशैली में शामिल है। मैं जब से इस दायित्व पे आया हूँ, मैं अपना दायित्व निभाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ और उसमें जहाँ आवश्यकता होती है मैं स्वयं भी जाता हूँ। मेरा सोशल मीडिया आप देखेंगे तो इससे भरपूर भरा हुआ है। लगातार मैंने कार्रवाइयाँ की हैं, विभिन्न जगह कार्रवाइयाँ की हैं। और जब से मैं गालव ऋषि की धरती पे आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधा उतरने के बाद में सबसे पहला सीधा मैं हमारी जो खाद्य और औषधि जांच प्रयोगशाला बन रही है उसमें पहुंचा था, उसको मैंने देखा था। और उसके बाद लगातार मैंने यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, इन सबका भी औचक निरीक्षण किया है। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या जहाँ कार्यरत हैं उन सबको देखा है। तो निरंतर ये काम करना मेरी कार्यशैली में शामिल है। तो निश्चित रूप से उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। और उसको कौन कैसे तूल दे रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरा काम है जनता की सेवा करना, मुझे जो दायित्व दिया गया है उसको निर्वाह करने। देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा होके कार्रवाई करा रहा हूँ वहाँ पे यदि कोई कार्रवाई में व्यवधान करने का प्रयास कर रहा है तो शासकीय कार्य में बाधा करने का अपराध है। ना देखिए, यदि उन पर अब जब आप खुद बोल रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है तो पूरे उसमें सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, यदि कुछ है तो वो सामने लाएं। बिल्कुल निश्चित, कांग्रेस का काम है, कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस का काम है 60-65 साल तक इस देश में राज करने के बाद में कोई सुव्यवस्था बना नहीं पाए और लगातार किस तरह से इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावट का केंद्र बने हुए हैं विभिन्न। अभी तो ये केवल शुरुआत है। अभी देखिए, मैं खुद जाके ऐसे जो भी मिलावट के केंद्र हैं जिनसे हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में मिलावट होने के कारण कैंसर बढ़ रहा है, ऐसे सब जगह पर मैं स्वयं जाऊंगा और कार्रवाई कराऊंगा। इस तरह की किसी भी तरह के निराधार और झूठे आरोप लगाने से डरने वाला नहीं। बता दें कि इस घटना को लेकर विपक्ष ने भी प्रदेश सरकार और मंत्री पर निशाना साधा, लेकिन अब होटल संचालक के बयान के बाद होटल कांड की सच्चाई सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।